नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे फैक्टर्स, इन्हीं को हम डिवाइजर्स भी बोलते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है फैक्टर्स और डिवाइजर्स, तो यहाँ पे मैं वन लिखता हूँ, और दूसरा कंसेप्ट है मल्टीपल्स। तो ये दोनों रिलेटेड कंसेप्ट है और ये काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है अगर आपको आगे पढ़ना है तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे छोटा सा, और वो नंबर है 4। तो हम ये ज़रा 4 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4। तो चलो दोस्तों, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो यहां पे अपने पास है 1। तो क्या हम 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। तो देखिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 4 जा 4, एंड इसका जो रिमाइंडर आता है ये 0 आता है। तो ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, और ये उसका क्वोशंट है या आंसर है, और ये उसका आउटपुट, उसका क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर है, राइट। तो अगला वाला नंबर कौन सा है अपने सीरीज में नेचुरल नंबर्स के? वो है 2। नाउ 2 2 जार 4, और 3 से भी हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, पर वो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि 3 1 जार 3, बट वी गेट अ रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर है वो 3 से छोटा है। ऑलराइट, 1 इज लेस देन 3। तो ये जो 1 है वो 3 से तो डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि 4 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। और फाइनली डायरेक्टली हम 4 से 4 को डिवाइड कर लेंगे, तो 4 1 जार 4, और यहां पे 0 आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ये तीनों केसेस में 0 रिमाइंडर आ रहा है, और ये सारे डिवाइजर्स है इसके, राइट, 1 2 3 4। पर यहां पे एग्जैक्ट डिवीजन सिर्फ 3 केसेस में हो रहा है, जहां पे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसलिए ये 1 2 और 4 को, 1 2 4 को हम एग्जैक्ट डिवाइजर्स बोल सकते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 4। ऑलराइट, तो इन एग्जैक्ट डिवाइजर्स को ही हम बोलते हैं फैक्टर्स। ऑलराइट, तो ये है अपना कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि 4 के फैक्टर क्या होते हैं, तो आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको 1 से लेके 4 तक कि कितने उसके एग्जैक्ट डिवाइजर्स है। तो जितने भी उसके एग्जैक्ट डिवाइजर्स है वो उसके सारे फैक्टर्स है। तो चलिए दोस्तों, जरा एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। उसके लिए मैं जरा ये बोर्ड है वो क्लीन कर देता हूं। हम अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, दूसरा वाला। तो वो है 6। तो 6 को 1 2 3 4 5 6, 6 को मैंने 6 बार इसलिए लिखा बिकॉज फ्रॉम 1 to 6 वी हैव 6 नंबर्स, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये 1 6 आर 6 0। तो अभी हमें डिटरमाइन करना है 6 के फैक्टर्स। 2 3 जार 6, 3 2 जार 6। तो वैसे ही 4 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? 4 1 जार 4, और यहां पे 2 आ रहा है। वही 5 1 इज 5, यहां पे भी अपने को 1 मिल रहा है, और फाइनली यहां पे 6। तो आप देखिए दोस्तों, इस पूरे एग्जांपल में यहां पे अपने पास रिमाइंडर 0 है, यहां पे रिमाइंडर 0 है, यहां पे रिमाइंडर 0 है, और यहां पे रिमाइंडर 0 है। तो एग्जैक्ट डिवाइजर्स also called as factors of 6 are 1 2 3 and 6। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स या एग्जैक्ट डिवाइजर्स। तो बहुत बार लोग इसको है ना शॉर्ट करके सिर्फ डिविजर्स ही बोलते हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि कंप्लीट डिवीजन हो रहा है उस बड़े नंबर का छोटे नंबर से। तो अभी हम क्या करेंगे कि मल्टीपल्स का कंसेप्ट समझेंगे।
ऑलराइट, तो यहां पे अपने पास 4 फैक्टर्स है इसके, तो 1 2 3 एंड 6। तो आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल्स तो पता ही होंगे, ये मैं होप करता हूं। ऑलराइट, आई होप दैट यू नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ ऑल दीज 4 नंबर्स। सो द फर्स्ट नंबर इज 1। तो चलिए दोस्तों इसको लिखना शुरू करेंगे, मल्टीप्लीकेशन टेबल। 2 3 4 5 और 6 7 8। तो देखिए दोस्तों यहां पे अपने 1 के मल्टीप्लीकेशन टेबल में अपने को यहां पे 6 मिल रहा है। उसी तरह से अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखता हूं, 2 4 6 8 10, तो यहां पे अपने को थर्ड पोजीशन पे 6 मिल रहा है। 3 6 9 12 15, यहां पे अपने को सेकंड पोजीशन पे 6 मिल रहा है, और यहां पे अपने को फर्स्ट पोजीशन पे ही 6 मिल रहा है। तो आप इसमें से कोई कॉमन पैटर्न निकाल सकते हैं क्या? बताइए मुझे जरा कि आपको क्या कॉमन पैटर्न मिलता है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो अपना कॉमन पैटर्न ये है कि देखिए 1 ये 6 का फैक्टर है, राइट। 2 भी 6 का फैक्टर है, और 3 भी 6 का फैक्टर है, और 6 भी 6 का फैक्टर है। इन सारे फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन टेबल में अपने को 6 मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब यह होता है कि 6 इज अ मल्टीपल, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 एंड 6। तो अभी आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा, ये मैं होप करता हूं, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि एक कोई कौन सा भी नंबर है, उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का मल्टीपल वो नंबर होता है। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स में रिलेशनशिप है। तो इसका हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल ले लेंगे हम इस बार। ये मैं उसको क्लियर करता हूं और पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक ले लेता हूं। तो देखिए हम 8 वाला चीज करेंगे। देखो यहां पे हमारे पास 8 8 8 8 8 8 8 8। तो अब मैं क्या करता हूं, 1 1 8 जार 8, 2 4 जार 8, 3 2 जार 6, और यहां पे 2 रिमाइंडर आ रहा है तो ये नहीं है उसका फैक्टर। 4 2 जार 8, यहां पे भी 0 आ रहा है, ये इसका फैक्टर है। 5 1 इज 5, और यहां पे 3 आ रहा है, ये इसका फैक्टर नहीं है। 6 1 इज 6, 2 आ रहा है, ये भी इसका फैक्टर नहीं। उसी तरह से 7 1 इज 7, ये 1 आ रहा है, ये भी इसका फैक्टर नहीं। और ये 8 1 इज 8 0, तो ये इसका फैक्टर है, राइट। तो देखिए आप अगर फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8। ऑल राइट, तो ये अपना जो नंबर है 8 उसके सारे फैक्टर्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लिखेंगे। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 4 का है, और ये 8 का है। तो देखिए ना कितने फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, 1 2 3 और 4। ऑल राइट, तो अभी हम आराम से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 6 8 10 12 14, 8 12 16 20 24। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद होना काफ़ी ज़रूरी है आपको। अगर आपको याद नहीं है तो आप घर पे जाइए, चार्ट बनाइए और आराम से डेली मल्टीप्लिकेशन टेबल्स रट के याद कीजिए। ऑल राइट, तो अभी मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जरा, क्योंकि मुझे हाईलाइट करना है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन टेबल में 8 कहाँ पे आता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ गया अपना 8। तो 2 4 6 और 8, 4 यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8।
तो ये जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में 8 आता है। ऑलराइट, पर अगर मैं जो भी नॉन फैक्टर्स है जैसे 3 है, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या मुझे 8 मिलेगा वहां पे? देखिए ये यहाँ पे अपने पास 6 है और यहाँ पे अपने पास 9 है, पर इन दोनों के बीच का 8 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से अगर हम 5 लेंगे तो 5, 10, 15, 20, तो 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 8 कहीं पे भी नहीं आता, राइट। 5 के बाद डायरेक्टली 10 आता है। वैसे ही अगर मैं 6 का करूं तो 12, 18, 24। ऑलराइट, तो यहां पे भी 6 और 12 के बीच में 8 है, पर वो उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता है। और वही से ही 7, 14, 21, 28, यहां पे 7 और 14 के बीच में 8 है और वो 7 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता है। तो फैक्टर और मल्टीपल वाला ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है कि अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो वो नंबर उस फैक्टर वाले नंबर का मल्टीपल है, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना ये कि देखिए 1, 2, 4 और 8 का मल्टीपल क्या है? 8 इसका मल्टीपल है। ऑलराइट, तो जरा मैं डायग्राम निकाल के आपको बोलता हूं। इसके लिए मुझे फिर से बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे पास क्या थे? 4 नंबर्स, 1, 2, 4 और 8। ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8। और यहां पे मैं 8 निकालता हूं। ऑलराइट, 8 इज मल्टीपल। तो इस तरह से हम फैक्टर्स और मल्टीपल का कंसेप्ट कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी ने बोला कि देखिए आपको मैं एक नंबर देता हूं भैया और वो नंबर 8 का फैक्टर है। ऑलराइट, तो क्या 8 उस नंबर का मल्टीपल है? तो उसका आंसर होगा यस, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 8। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स ये डिटेल में देखा है और अगले वाले मैथ्स के क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।